एक हिंदू के घर में एक गाय का होना जरूरी है। आपके यहाँ खूब जगह है तो 10 रख लो, फायदा ही होना है, गाय से कभी नुकसान नहीं होता। उसका गोबर बेचोगे तो पैसे मिलेगा, नहीं बेचोगे तो घर के काम में आएगा। दूध बेचोगे तो पैसे मिलेगा, नहीं बेचोगे तो घर के काम में आएगा। दूध, घी, दही, छाछ, आज सब केमिकल वाला मिलता है शहरों में। यदि गाय रखोगे तो खुद का भी हित और दूसरों का भी हित। तो नंद बाबा ने जब नामकरण के लिए गर्गाचार्य जी से कहा तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि नामकरण तो कराऊंगा, लेकिन नामकरण कहां कराऊंगा? गौशाला, घर में नहीं। कहा ठीक है, यदि आपको गौशाला में नामकरण संस्कार कराना है तो एक दिन इंतजार करना पड़ेगा, इससे दूसरे दिन में नामकरण की तैयारी गौशाला में कर लूं। कहा ठीक है, इतना तो हम कर देंगे, कोई बात नहीं। गौशाला में नामकरण संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। अब यहाँ शाम को गर्गाचार्य जी नंद बाबा के घर पे रुके हैं और गर्गाचार्य जी महाराज हैं स्वपाकी ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण है? स्वपाकी। स्वपाकी मतलब खुद पका करके भोजन ग्रहण करने वाले। शाम को गर्गाचार्य जी पूजन करते हैं सालिग्राम का। तो गर्गाचार्य जी ने मैया से कहा, मैया मुझे सालिग्राम को खीर का भोग लगाना है, एक काम करो खीर बनाने की सामग्री ला करके रख दो। तो मैया भी चूल्हा ले आई, लकड़ियां ले आई, सब आग इत्यादि तैयार हो गई। सब तैयार होने के बाद अब सब तैयारी होने के बाद मैया ने खीर बनाने की सामग्री दे दी, चावल दे दिया, दूध दे दिया, चीनी दे दी, मेवे दे दिए, केसर इत्यादि सब रख दिया। अब गर्गाचार्य जी ने भगवान नाम को गा गा के 1 घंटे में खीर बनाई। क्या कर करके खीर बनाई? भगवान नाम को गा गा के। ध्यान रखो माताओं, जब घर में रोटी बनाओ तो चिड़चिड़ा के रोटी मत बनाओ, ठीक है? माताएं क्या करती हैं? बिल्कुल चिड़ 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 करके रोटी बना के रख देती हैं। अब चिड़चिड़ करके रोटी बनाओगी, अब वो चिड़चिड़ भरी रोटी जब पतिदेव खाएंगे और फिर कभी कभी मिलने आती हैं तो कहती है, अरे बताओ हमारे घर में तो बड़ी महाभारत लगी रहती। तो चिड़चिड़ करके रोटी बनाओगी तो महाभारत तो होगी ही ना। रोटी चिड़ 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 करके, मतलब सास को कोस के, ससुर को कोस के, पति को कोस के, बच्चों पर गुस्सा निकाल के रोटी बनाई, तो उस रोटी में क्या भर गई? क्या भर गई उस रोटी में? चिड़चिड़ाहट। अब वो चिड़चिड़ाहट वाली रोटी जिसने खाई वो चिड़चिड़ा, बच्चे खाएंगे वो चिड़चिड़ाएंगे, पतिदेव खाएंगे वो चिड़चिड़ाएंगे, सास ससुर खाएंगे वो चिड़चिड़ाएंगे, खुद खाओगी तो खुद चिड़चिड़ाओगी। रोटी तो रोज बनाना ही है, इसलिए एक रोटी बेली तो राधे, फिर उसको तवे पे डाली तो राधे, फिर गैस पे सेंकी तो राधे, राधे राधे। एक रोटी बनाने में 5-6 बार जब राधे राधे बोल लोगी और वो राधे राधे वाला भोग जब पतिदेव खाएंगे तो फिर चिड़चिड़ नहीं करेंगे, फिर घर में महाभारत नहीं होगी, घर में रामायण शुरू हो जाएगी, ठीक है? इसलिए रोटी जब बनाओ तो मैं समझ सकती हूँ कि रोज रोज वही काम करके आपको भी ऊब लगती होगी। सुबह वो, शाम को वो। माताओं का काम क्या है? सुबह नाश्ता, दोपहर में फिर खाना, रात में फिर खाना, दिन भर खाने खाने में उनका जिंदगी बीती जा रही। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन चिड़चिड़ाओ मत। नहीं खाना मना कर दो, आज मैं नहीं बनाऊंगी, आज बाहर से मंगा लो, ऐसा भी बोल दो। कभी कभी बोल सकती हूँ, आज मुझे नहीं बनाना। अब देखो सोचना नहीं मैं बिगाड़ रही हूं। महीने, 2 महीने, 4 महीने में एक दिन ऐसा चल सकता है, चल सकता है ना? हाँ या ना? चल सकता है। लेकिन जब रोटियां बनाओ तो ऐसे ही बनाया करे, राधे 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 राधे। तब फिर तवे पे डाली, फिर राधे, फिर सेंक दी, फिर राधे, फिर घी लगाया तो राधे राधे, फिर घी लगा के रख दी, और फिर जब वो पाई आपने तो वो बन गया महाप्रसाद। और महाप्रसाद पाकर के बुद्धि शुद्ध होगी ही, ठीक है? इसलिए जब भी भोजन बनाओ तो मन की पवित्रता के साथ भगवान नाम को लेते हुए बनाओ, चिड़चिड़ा करके भोजन मत बनाओ, ठीक है?
तो गर्गाचार्य जी ने 1 घंटे में भगवान का नाम गाते गाते खीर बनाई। अब जब खीर बन गई तो गर्गाचार्य जी ने शालिग्राम को भोग लगाया, और जब भोग लगाया तो गर्गाचार्य जी कहते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण स्वमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अब भोग लगाया, भगवान ने सुना रे मुझको बुला रहे हैं, तो जैसे ही भगवान ने सुना रे मुझको बुला रहे हैं तो भगवान से चलते तो बनता नहीं, कन्हैया से घुटैया घुटैया पहुंच गए। खीर का भोग कटोरी में लगा था, गर्गाचार्य जी की आंखें बंद थी। भगवान ने खीर की कटोरी उठाई, खुद कुछ प्रभु ने खीर खाई, कुछ खीर दोनों गालों में लगाई, कुछ खीर यहाँ गिराई, कुछ खीर वहां गिराई, कुछ खीर उठाई तो गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा दी। अब थोड़ी देर के बाद गर्गाचार्य जी की नेत्र खुले भोग लगा के, तो गर्गाचार्य जी ने मैया को, देख मैया तेरो लाला का कर गयो, मेरी सारी खीर जूठी कर गयो, ले जा तेरे लाला को। मैया भी आई तो लाला को उठाया, साफ सफाई की, ले गई, दोबारा फिर खीर बनाने की सामग्री दी। गर्गाचार्य जी ने दोबारा फिर मन लगा के खीर बनाई। अब खीर बनाई, फिर भोग लगाया, और जब दोबारा फिर भोग लगाया, कन्हैया फिर घुटैया घुटैया चल के आ गए, फिर कुछ खाई, कुछ यहाँ लगाई, कुछ वहां फेंकी, कुछ वहां फेंकी। फिर आंखें खुली, अरे मैया देख तेरो लाला तो बड़ो उपद्रवी है, ढीठ है तेरो लाला, फिर मेरी सारी खीर खा गयो। मैया फिर आई, फिर साफ सफाई की, फिर उठाया, फिर ले गई, और अब मैया ने कन्हैया को एक कमरे में कर दिया बंद, मतलब दरवाजे लगाए नहीं, लटका दिए हैं। कन्हैया छोटे थोड़ी खोल लेंगे। और उसी कमरे में एक खिड़की है जहां से गर्गाचार्य जी दिख रहे हैं, कन्हैया उस खिड़की में लटके हैं। अब गर्गाचार्य जी बना रहे हैं खीर, तो बेबी खीर बनाते बनाते खिड़की में देख रहे हैं एक दूसरे को। अब गर्गाचार्य जी देख रहे हैं, बताओ इतना सुंदर बालक है पर है तो बड़ा उपद्री। और यहाँ भगवान मन में सोच रहे, एक तो मुझे बार बार बुलाते हो, और जब मैं खाने पहुंच जाता हूं तो मैया से बताते हो, अब बुलाओ मैं बताता हूं। भगवान भी अपनी कमर पे हाथ रखे हैं, और आगे के 2 दांत, 2 ऊपर के दांत, 2 नीचे के दांत दिखा के बड़ी बड़ी आंखें करके गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। अब एक छोटा सा बच्चा 1 साल का इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके, दोनों हाथ कमर पे रख के, आगे के 2 दांत, नीचे के ऊपर के 2 4 दांत दिखा के, जब किसी को गुस्से में देखेगा तो वो तो वैसे ही बहुत कैसा लगेगा, आज की भाषा में क्यूट लगेगा, लगेगा ना, बहुत सुंदर लगेगा। तो गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं कि ये तो बहुत सुंदर है, पर मन में सोचते इसकी सुंदरता पे, इसकी क्यूटनेस पे मत जाओ। क्यों? क्योंकि उतना ही ये उपद्री है। और गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, लेकिन इस बार निश्चिंत है कि मैया ने तो दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब नहीं निकल पाएगा ये। तीसरी बार गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई है, और जब तीसरी बार भगवान को बुलाया है, जब तीसरी बार भगवान का आह्वान किया कि प्रभु आओ भोग पालो, तो दरवाजे खोल खाल के तीसरी बार कन्हैया फिर पहुंच गए। फिर खीर खाई, कुछ गिराई, कुछ यहाँ फेंकी, कुछ वहां फेंकी। अब गर्गाचार्य जी के जब नेत्र खुले तो गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को नहीं, चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण का दर्शन किया। और जैसे ही नारायण को देखा, नेत्रों से आंसू बहने लगे। वाह भगवान, वाह प्रभु, वाह प्रभु, मैं बुला रहा था और आप आ रहे थे, पर मैं अभागा, अपनी आंखों में डले अज्ञान के पर्दे के कारण आपको पहचान न सका। भगवान, मैं कितना अभागा हूं, कितना अभागा। और फिर भगवान ने क्या किया, अपने मुख की जूठी खीर मुख से निकाल के गर्गाचार्य जी को खिलाई है। गर्गाचार्य जी कहते, आज मैं धन्य हो गया जो ये महाप्रसाद मुझे मिला है। भगवान कहते, ठीक है आपने तो जान लिया मैं कौन हूं, पर एक बात सुनो, ये बात मैया से मत कह देना कि मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी कहते, ठाकुर बताना तो पड़ेगा। क्यों? कहा, यदि ऐसे ही उपद्रव करोगे तो यशोदा इतना मारेगी, इतना पिटोगे, इतनी गालियां खाओगे, तो बताना तो पड़ेगा।
तो भगवान कहते हैं वही मैया के हाथ से पिटाई खाने के लिए और मैया की मीठी मीठी गालियां खाने के लिए ही तो गोलोक से पृथ्वी पर आया हूं। ये सुख गोलोक में कहाँ है जो सुख वृंदावन धाम में मुझे मिलेगा, जो वृंदावन में मुझे मिलेगा। इसलिए गलती से भी मैया से मत कह देना, मैया से मत कह देना कि मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है प्रभु आप मना करते हो तो नहीं कहेंगे कि आप कौन हैं। अब बिल्कुल 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 नहीं कहेंगे कि आप कौन हैं। अब फिर नामकरण की तैयारियां हो चुकी थी। दूसरे दिन गौशाला में नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार करते हुए कहा है अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरधो गुणै आख्याश्चिते राम इति बलाधिक्यादवलंबिदु। कहा ये जो माता रोहिणी का लल्ला है ये अपने सुंदर गुणों से संपूर्ण परिवार के लोगों को प्रसन्न रखेंगे, इसलिए इनका नाम है राम। बल्कि अधिकता है सो बलराम कहलाएंगे, बल्कि देवता है इसलिए बलदेव कहलाएंगे। एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में संकर्षण क्रिया के द्वारा खींच करके लाए गए हैं, इसलिए इनका एक नाम है संकर्षण। बलभद्र जी दाऊ भैया का नामकरण हुआ। अब बारी आई कन्हैया की। गर्गाचार्य कहते हैं आसन वर्णास्त्रयोरस्य ग्रैहतोनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। हे नंद बाबा ये जो आपका और यशोदा रानी का लल्ला है ये हर युग में अवतार लेता है और रंग भी बदलता है। सतयुग में इसका रंग सफेद था, त्रेता युग में इसका रंग लाल था, किसी एक युग में ये पीत पांडु रंग पीले रंग का था और अभी इसका रंग काला और नीला है। इसलिए तुम्हारे लाला का नाम है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। आकर्षण यतीति कृष्ण, जो आकर्षित कर ले किसी को भी वो कृष्ण। दूसरा नाम है श्याम सुंदर, श्याम वर्ण का है, श्याम सुंदर। मन को मोह लेगा इसलिए मनमोहन। गौओं का पालन पोषण करेगा सो गोपाल। इंद्रियों को बस में रखेगा सो गोविंद कहलाएगा। कामदेव को भी जीतेगा, काम का भी मर्दन कर देगा, इसलिए मदन मोहन। काम को भी मोहित करने वाला है इसलिए मदन मोहन कहलाएगा। रास नृत्य का प्रेमी होगा सो रास बिहारी कहलाएगा। किसी पर्वत को सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर धारण करने के कारण गिरिवरधारी कहलाएगा। और हे नंद बाबा तुम्हारा लल्ला चोरी भी करेगा। अब नंद बाबा घबरा गए। बताओ बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से सो एक लाला भयो और वो भी निकरो चोर। गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा घबराओ मत। नंद बाबा कहें क्यों ना घबराएं, घबराने की बात, बड़ी मुश्किल से एक लाला भयो और वो भी चोर निकले तो घबराएंगे। कहा बाबा ये चोरी तो करेगा लेकिन ये धन संपत्ति की चोरी नहीं करेगा, ये माखन का प्रेमी होगा, इसलिए इसका एक नाम है माखन चोर। क्या नाम है? माखन चोर। माखन चोर का मतलब केवल माखन चोर नहीं है, माखन चोर का मतलब है मन को चुराने वाला। माखन है सार, जैसे दूध का सार है माखन, उसी माखन से फिर घी बनता है। जैसे दुग्ध का सार है माखन, तो माखन जीवन का सार है मन, तो कहा मन का हरण करने वाला है, इसलिए ये कहलाएगा माखन चोर। नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण के बाद कुछ दिन व्यतीत हुए हैं, नामकरण संस्कार हुआ है।
गर्गाचार्य जी कहते हैं आपके लल्ला के 1-2 नहीं 1000 नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में नारायण के 1000 नामों का वर्णन है। आपके पुत्र के भी 1000 नाम हैं। गुण कीर्ति लक्ष्मी ऐश्वर्य प्रताप में आपका पुत्र भगवान विष्णु के समान जान पड़ता है। नामकरण हुआ। नामकरण के बाद कुछ दिन व्यतीत हुए।